तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्क्वायर रूट्स के ऊपर होने वाला है और स्क्वायर नंबर्स के ऊपर होने वाला है। स्पेसिफिकली अगर एकदम मुद्दे की बात करें तो हमारा आज का जो लेक्चर है उनके प्रॉपर्टी के ऊपर होने वाला है। मतलब कि हमें किन किन प्रकार के तरीके मालूम है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा वो नंबर हमारा एक स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज का मुद्दा तो पता चल गया। अब ये लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब बोरिंग लगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है, उनका एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन आपके साइड से करना होगा आपको। तो हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको और ज़्यादा मतलब अच्छा बना सकूँ ताकि देखने वाले को भी मज़ा आए और पढ़ाई भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो जानते ही हो भाई मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। तो आज की इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग डाल लो, और हेडिंग डालने से मेरा मतलब है कि अगर आप बैठे हो लेक्चर देखने के लिए तो मुझे लग रहा है कि आधा घंटा 40 मिनट का तो ये लेक्चर आराम से जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो कि पेन और कॉपी ले करके बैठो। अगर आपको इंटरेस्ट है लिखने में तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि लिखने से मेमोरी पावर जो होती है ना बढ़ जाती है, इंसान की समझने की भी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि आप खुद लिखोगे तो आप जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को। तो उसको लिखने के लिए लेकर कॉपी और पेन बैठो शांति से, फोकस होकर, और एक बोतल में पानी ले लो। ठीक है, और एक टेक में पूरा लेक्चर खत्म करना है। ये नहीं कि 20 मिनट देख लिया चले गए उधर, 20 मिनट उधर देख लिया चले गए उधर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 8-9 घंटे का लेक्चर नहीं है, खाली 40-50 मिनट का ही लेक्चर है और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास में आर.डी. शर्मा बुक नहीं है तो मैंने इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो वहाँ पे जाओगे तो गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे दबाओगे तो जो नोट्स हैं इस लेक्चर के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे पास में। तो सबसे पहला हमारे पास में हेडिंग इसका डाल लेते हैं जो कि 3.3 पॉइंट है हमारा आर.डी. शर्मा का क्लास 8। आयोग की आवाज़ सही सही आ रही होगी। बगल में रात को भाई सब पता नहीं किसकी लाश फेंकते हैं, रोज गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आते रहता है, इतना लाश और गिट्टी गिराते हैं ना पता ही नहीं चलता है। जो हमारा वो फ्लॉप वाला प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ सम स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, समझाऊंगा हिंदी में भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, तो भाई उसको अपने हिसाब से समझेंगे। ठीक है, ये कौन सी ऑफिशियल क्लास है यार, यहाँ तो पढ़ने आए हैं हम लोग, सीखने आए हैं कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी 1, वो ये कहती है कि यूनिट प्लेस जो है, कोई भी नंबर है हमने उसका स्क्वायर किया और उसके यूनिट प्लेस पे अगर हमको 2, 3, 7 या फिर 8, 2, 3, 7 या 8 ये चारों नंबर में से कोई एक नंबर दिख गया तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग भी लिखेंगे उसको, मतलब तुम भी लिखोगी उसको। अ नंबर हैविंग टू, 3, 7 एंड 8 at its units place। यूनिट्स प्लेस का मतलब वंस, 1 10 100 वाला जो वंस होता है ना, वो वाला यूनिट प्लेस। एट यूनिट प्लेस द नंबर इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात जो है हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपली हम टेबल जानते हैं, हमारे पास में दिया हुआ था एक वो चार्ट टाइप का दिया हुआ है, खाने वाला चार्ट नहीं, वो वाला एक टेबल बनाकर लिखा रहता है उसमें, वो वाला लाइन दे देंगे, उसमें लिखा हुआ है 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके 20 या 30 स्क्वायर तक लिखा रहता है किसी न किसी बुक में। तुम खोल के देखोगे, अपनी बुक में खोल के देखोगे, आपके पास एनसीईआरटी है तो उससे देख लो, नहीं तो जो बुक आर.डी. शर्मा की उससे देख लो। तो उसमें हम देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे जितने भी नंबर में अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा होगा तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक के पहले में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते थे परफेक्ट स्क्वायर को, तो उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर उसका जो फैक्टर आता था उसमें देखते थे कि किन का पेयर बन रहा है, फिर उसके बाद में उसमें जो पेयर बन जाता था तो हमारे पास में बराबर बराबर जिसका पेयर बन जाता था
तो वो पेयर जो है हमारे पास में बनने के बाद वो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता था, ठीक है। और जिनका जोड़ा नहीं बनता था, जिनका पेयर नहीं बनता था, एक आध नंबर बच गया गलती से, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। तो उन नंबर्स में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके यूनिट्स प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में है कि 152 अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 12 का जो स्क्वायर है और 13 का जो स्क्वायर है उसके कहीं ना कहीं बीच में आता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये देखो 12 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 144 आता, वहीं पे अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करते तो 169 आ जाता। तो इनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है और हम लोग को देख करके पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे अगर कहीं ना कहीं हम इसका, तो हम यही पाएंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी प्रूफ कर सकते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। अगर दिमाग में कीड़ा आ रहा है तो एक बार कर लेते हैं, पैसा थोड़ी लग रहा है, कलम चलानी है खाली। 152 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, तो 2 से हो जाएगा। 7 बार में 14, 6 बार में 76 आ गया, फिर 2 से कर देंगे, 3 बार में आ जाएगा 6 और यहाँ पे 16 आ जाएगा, 8 बार में 38 हो गया, फिर 2 से कर दो इसको 38 को भी, तो 1 बार में ये आ जाएगा, 9 बार में 18 आ जाएगा। अब 19 जो है तुम्हारा किसी के भी टेबल में नहीं आता, ये खुद एक प्राइम नंबर है। 19, 17 के बाद 19, तो ये हमारे पास में जो 19 है ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हो कि 152 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हुआ है हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। 2 का तो जोड़ा था एक बन गया, लेकिन एक नंबर यहाँ पे बच गया और एक 19 भी यहाँ पर बच गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 में ये था। और एक बात कि अगर हमारे पास में यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर कोई नंबर है, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे, जैसे कि यूनिट प्लेस का मतलब ये 2 की जगह पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो ये वाला हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 2, 3, 7 या 8 के अलावा कोई नंबर अगर यहाँ पे हुआ तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा जो मैं ये बात बोला होगा। सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है सब कुछ, क्या बके जा रहा है। भांग खा के आया है एकदम होली में, होली तो बीती नहीं है, तो पक्का भांग खाया हुआ है, होली भी याद नहीं है कब है। तो हमारे पास में बोल रहा है कि इफ नंबर्स अदर देन 2, 3, 7 and 8, now if numbers other than 2, 3, 7 and 8 present at units place, number is not necessarily is a perfect square, ठीक है। यस, तो अगर हमारे पास में 2, 3, 7 या फिर 8 आया तो जरूरी नहीं कि वो नंबर हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर हो। कुछ हमारे पास में ऐसे नंबर हैं जो कि इस प्रॉपर्टी से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे कि 152 वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था उसी के साथ में एग्जांपल में एक आध और नंबर है, एक है 7693, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर है 14357, ये भी हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ETC। तो ये सारे नंबर जो है इस प्रॉपर्टी से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी 2 पे। हमारे पास टोटल यहाँ पर देखें तो टोटल 10 प्रॉपर्टी है। और हम एक ज़रूरी बात और बता दूं भाई, इसमें जो है इस लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है, कसम से बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि मैथ को देखने का नज़रिया तुम्हारा हो सकता है कि बदल जाए, ठीक है। इधर से आवाज़ आ रहा है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। एक ऐसा प्रॉपर्टी आएगा जिसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बहुत मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं, तो इसके लिए पूरा देखते रहना। प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास,
नंबर ऑफ zeros at last digits is always even in perfect squares। ऐसा लिख तो दिया आपने, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस एट लास्ट डिजिट्स इज ऑलवेज इवन इन परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास में ये होता है कि जैसे कोई नंबर हमको दिया, उसका हमने स्क्वायर किया, और उसका स्क्वायर करने के बाद में हमें जो नंबर मिलेगा, जैसे कि 10 का स्क्वायर हमने किया तो हमको 100 मिला। अब 100 के पास कितना जीरो है वो हमें गिनना है। अगर हमारे पास में जीरो इवन नंबर में आ गया, मतलब कि 2 को जीरो है, इवन नंबर हो गया जीरो, तो वो जो नंबर हमारे पास में है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास में 3 को जीरो है किसी नंबर के साथ में, तो हमको समझ जाना है कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो हमारे पास में वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो हमारे पास में टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ नंबर दिए हैं जैसे कि 10, 20, 200, 2500, ये हमारे पास में कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब इनका स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा 400, फिर उसके बाद में 200 का स्क्वायर आ जाएगा 40,000, 2500 का हमारे पास में स्क्वायर आ जाएगा 625, और 4 बार 0, 54 0। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने हमारे पास में जीरो हैं जो आखिर में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो नंबर जो है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में आता है 2 डिजिट, जो कि हमारे 2 डिजिट बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास में 2 जीरो आता है, तो हमारे पास में ये 100 है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 400 में हमारे पास में 2 जीरो है, ये भी हो जाएगा। 40,000 में हमारे पास में 4 है, इसमें भी हमारे पास में 4 है। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं इवन है हमारे पास में। 2 बार जीरो आया इसमें, 2 बार जीरो आया इसमें, 4 बार जीरो आया इसमें, और 4 बार जीरो आया इसमें। तो हमारे पास में ये नंबर क्या हुए, परफेक्ट स्क्वायर हुए। ये वाला समझ में आ गया। इससे रिलेटेड हमारे पास में एक और चीज है। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज पता चलेगी, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जितने जीरो हैं वो इस वाले नंबर के 2 गुने हैं। मतलब कि यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर है 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे उसका दुगना 4 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है तो उसका दुगना 4 जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए जिसमें कि जीरो हो और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसमें जो जीरोज होंगे तो हमारे पास में वो जो जीरोज हैं उनका दुगना ही जीरो उन नंबर का स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा। मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। हिंदी में लिख देता हूँ। जितना जीरो दिए गए नंबर में लगा हुआ है उसका 2 गुना जीरो उसके स्क्वायर में लगेगा।
ठीक है, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं मिटा रहा हूं इसको। इतना क्यों पढ़ा रहे हो सर? 2 मिनट में ही मन कर रहा है वीडियो आपका बंद कर दूं। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि दिमाग तो बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। हमारे पास में जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल या फिर एक पॉइंट कह लो कि कुछ नंबर है हमारे पास में जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप अपने मन से भी कुछ नंबर लिख सकते हो जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो 45,000 में हमारे पास में 3 जीरो है, तो ये हमारे पास में ऑड जीरो नंबर है, ऑड जीरोज हैं इसमें। तो ये हमारे पास में नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है 16,000। ऐसे ही करके मान लो 20,000 आ गया, 30,000 आ गया, या फिर 5 जीरो लगा के कुछ भी आ गया, 5 लाख आ गया। तो वो सारे नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि कौन से नंबर जीरो के हिसाब से कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी हमारे पास में जीरो के बारे में थी। अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक और बात है हमारे पास में, यहाँ पर एक कैच है। कैच का मतलब ये है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक और बात छुपी है इसमें, कि अगर कोई डिजिट है जो कि इवन नंबर ऑफ जीरो से ख़त्म हो रही है, जैसे कि 4 जीरो है उसमें, तो वो डिजिट जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। बहुत सारे डिजिट के लिए चीज़ काम कर जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि 100 के लिए काम कर गया, 400 के लिए काम कर गया, बाकी सारे नंबर के लिए भी काम कर सकता है। लेकिन सारे नंबर के लिए, जितने भी नंबर हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ जीरोज लगे हैं, इवन नंबर के जीरोज लगे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे वो पॉइंट लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे नंबर जिनके आगे इवन नंबर ऑफ जीरोस लगे हों तो वो हर बार परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अब भी इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाला पॉइंट मिटाता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप जहाँ भी आपको कंफ्यूजन होगा आप दोबारा रिपीट करके भी इसको देख सकते हो, लेकिन नहीं, बहुत सही बात। तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टी 3 आता है, प्रॉपर्टी 3 हमारे पास में ये कहता है कि इवन नंबर का स्क्वायर हम जब करेंगे, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर देगा या फिर इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा, ऑड नंबर ही होगा।
अब तुम लोग बोलोगे कि कुछ भी बोल रहे हो सर, जो भी लिखोगे मान लेंगे क्या? यहाँ पे कुछ भी लिख दिया आप, और कुछ भी लिखे जा रहे हो कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। अब तुमने ठान ली कि सर को तो गलत साबित करना ही है कि नहीं? ये तो इज्जत चली जाएगी। तो तुमने शुरू किया, कुछ नंबर उठाया, अब उनका तुमने स्क्वायर करना शुरू किया। तुमने सोचा कि 13 तो ऑड नंबर है, अगर उसका स्क्वायर इवन आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, टाइप फिश हो जाएगा। तो हमने 13 का स्क्वायर करके देखा, तुमने मतलब 13 का स्क्वायर करके देखा, 13 का स्क्वायर आया 169। तो तुमने बोला अरे बाबा ये तो फिर से स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बोला, तुमने वो कहा कि ये तो ऑड नंबर आ गया 169, इसका लास्ट डिजिट 9 है। तुमने 12 उठाया, इसका स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास में 144। इवन का इवन आ रहा है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन आ रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आ रहा है। फिर तुमने ट्राई किया 8 का स्क्वायर तुमने ट्राई किया, वो आ गया 64। फिर से इवन नंबर का हमारे पास में स्क्वायर इवन नंबर आ गया। फिर तुमने 9 का ट्राई किया, तो 9 का स्क्वायर आया तुम्हारे पास में 81। फिर इसमें तुमने देखा कि इधर हमने ऑड नंबर लिया, तो यहाँ भी ये ऑड नंबर आ गया। तो मतलब कि सर की बात में कुछ तो दम है कि नहीं? यही बात है हमारे पास में कि इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड ही होगा। ठीक है, वो ऑड नंबर ही होगा। ये हमारे पास में इसके कुछ उदाहरण थे, हमारे पास इसमें कुछ एग्जाम्पल थे। इस प्रॉपर्टी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी सब जगह लागू होती है। जैसे कि पिछले वाली प्रॉपर्टी में थी कि जरूरी नहीं है कि इवन नंबर ऑफ जीरोज हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखता है कि इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन नंबर ही होगा, और आपको दिखता है कि अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर एक ऑड नंबर ही होगा। मान लो कि आप बड़ा नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, आपको पता है कि 256 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ गया गलती से। भगवान मान लो अपनी ज़िंदगी में कभी आपने कुछ ऐसा दिन गंदे कर्म किए होंगे तो भगवान आपको 256 का स्क्वायर निकलवाएगा। अब आपका अगर 256 का स्क्वायर आपने किया, मल्टीप्लाई करके निकाला, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, अगर वो ऑड नंबर आ गया 256 का स्क्वायर, तो आप तो समझ जाओगे कि गलत निकाला है मैंने, क्योंकि सर ने क्या बोला था और आर डी शर्मा की बुक में क्या लिखा था कि परफेक्ट स्क्वायर जो है, मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों बोल रहा हूँ, कि जो नंबर है वो अगर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा। और इस केस में 256 जो है 256 वो एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा हेल्पफुल ये हो जाता है टॉपिक हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें हमारे पास में इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। मैं ऊपर वाला भी मिटा देता हूँ। प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास, प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास में कि किसी भी प्राकृतिक संख्या प्रकृति किसी लड़की का नाम नहीं है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैथ पढ़ते पढ़ते दूसरा चीज कहाँ से आ गया, दूसरा विषय कहाँ से आ गया, नेचुरल नंबर। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसका स्क्वायर तीन का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से
एक ज्यादा होगा। हैं, ये क्या हो गया? ये क्या अलर बलर बक दिए? किसी भी प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ा है उसका स्क्वायर 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। ऐसा जरूरी है क्या कि 3 का मल्टीपल ही होगा? मतलब कि वो 3 के टेबल में आएगा ही आएगा, या फिर 3 के टेबल में आने वाला नंबर से बस एक नंबर बड़ा होगा? जी हाँ, आपने सही सुना और ये बात एकदम सही है। ठीक है, यही खूबसूरती है मैथ की। और हम लोग एक चीज़ पे और मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी के साथ में पैटर्न भी लिखा था उधर टॉपिक में, शुरू में जब उसका हेडिंग लिखवा रहा था पढ़ाने से पहले। तो उसमें पैटर्न का मतलब ही यही होता है कि बार बार रिपीट होने वाली चीज़ या एक ही चीज़ बार बार जगह आपको दिखे या फिर आप बता पाओ कि आगे क्या होने वाला है, उसी को कहते हैं पैटर्न। रिपीट होना, एक ही चीज़ होना। तो हम यहाँ पे वही चीज़ अभी देख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती यही है। और इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती क्या है? वो ये है कि कोई भी नंबर जो है वो एक से बड़ा है और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में या तो वो 3 के टेबल में आएगा या फिर एक नंबर जस्ट बड़ा होगा 3 के टेबल से। यहाँ पर इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा, क्या दिक्कत रह जाएगा फिर। तो हमारे पास में है, कोई भी नंबर ले लो, 2 ही ले लो। 2 का स्क्वायर हमने किया, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जिनको नहीं मालूम मैं चुपके से बता देता हूँ, 1 2 3 4 से शुरू होने वाले काउंटिंग को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारे पास में है 4। अब 4 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हमने किया 3 गुने 1 और इसमें 1 जोड़ दिया। 3 गुने 1 हमने 3 लिखा है और 3 में 1 जोड़ दिया है। तो ये क्या है? 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका 3 का मल्टीपल हुआ और उसमें 1 जोड़ दिया तो उसका स्क्वायर हो गया 2 का। यही तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टी कह रहा है। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं हमारे पास में 3 ले लेते हैं। 3 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास में आया, ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3, वो हमारे पास में आ जाएगा 9। इसमें 1 जोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर ही होता है 9। फिर हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर किया तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन हम उसको आराम से एकदम, ठीक है, हड़बड़ा नहीं जाना है, अरे 4 का 16 नहीं, एकदम दूसरे तरीके से हम इसको समझने का कोशिश करना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास में 16 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 1। ये भी 3 के टेबल में आ गया, 15 आ गया 3 के टेबल में। अब उसमें 1 सिर्फ जोड़ देंगे तो हमारे पास में 16 आ जाएगा। वही प्रॉपर्टी ये कह रहा है, या तो वो डायरेक्ट नंबर आ जाएगा 3 के टेबल में या फिर 3 के टेबल में आने वाला नंबर से बस एक नंबर बड़ा होगा। यही चीज़ ये कह रहा है। ये आ गया 16। तुम यहाँ पे अब कोई बड़ा नंबर ले लो, लेना चाहोगे, खुराफाती खत्म ही नहीं हो रही है। अब तो एकदम गलीज आदमी है और हमें नहीं करेंगे, एकदम फाड़ चीर के फेंक देंगे कॉपी। वैसे वाले प्राणी हो तो एक तुम कोई भी नंबर का स्क्वायर ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 9 ही ले लो, 9 लोगे या फिर 15 ही ले लो। 15 का हमारे पास में स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 जो है यहाँ पर 15 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। 225 जो है इसको कितने से, ये कितना बार में आएगा 3 के टेबल में, तो 225 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 22 आ जाएगा, 22 से कम 7 बार में 21, 1 5 15, 75 बार में आ जाएगा। तो 3 गुने 75, 3 गुने 75 कितना हुआ 225। तो ये तो 15 का स्क्वायर डायरेक्ट आ रहा है 3 के टेबल में, कितने बार में 75 बार में। ये हो गया हमारे पास में 225। यही चीज हमारे पास में प्रॉपर्टी कहती है। मैं मिटा देता हूँ अब इसको। जल्दी जल्दी क्यों मिटा देते हो, थोड़े आराम से मिटाओ, टाइम पास हो जाए। देखो हमारे पास में अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है,
कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब एक दुविधा है, और दुविधा समझते हैं क्या दुविधा है हमारे पास में। इधर यहाँ पे बोला गया है हमारे पास में कि दिए गए नंबर को अगर 3 से भाग देने पर 2 शेष आए, मतलब 2 रिमाइंडर आए, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे पास में ये एक पॉइंट इसमें लिखा गया है कि हमने देखा पहले कि जो भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे वो नेचुरल नंबर है, एक से बड़ा जिसका भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो 3 के टेबल में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, या फिर 3 के पहाड़े में आने वाले नंबर से बस एक बड़ा होगा। हमने वो देखा। तो अगर हमारे पास में दिए गए नंबर को हम लोग 3 से भाग देते हैं और उसका शेष 2 आ गया तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब चिंता मत करो, इसको समझने के लिए हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 635, 98 और 122। ये हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये सारे के सारे नंबर, क्योंकि जब हम इनको 3 से भाग देंगे तो हमारे पास में 3 शेष बच जाएगा। आइए मन में करके देखते हैं। 2 आ गया, 1 आ गया, 5 बच रहा है, एक बार में काटेंगे 2 आ गया, 3 बार में ये कट जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे 2 बार में, यहाँ पे भी 2 आ गया शेष में। 12 हमारे पास में 4 बार में काटेंगे 12, 2 बच रहा है, 2 तो बच ही गया। तो हमारे पास में सारे के सारे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर हम चाहते भी हैं कि यहाँ पे किसी भी नंबर को हम 3 के पहाड़े में लिख सकें, उसको ढाल के लिख सकें, जैसे कि हम वहाँ पे 3 गुणे 75 करके 225 को लिखे थे, वैसे अगर करना चाहे तो भी हमारे पास में ये नहीं हो पाएगा, उसमें 2 जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि 98 को देख लो, 98 किसका स्क्वायर हो सकता है, एक तो 10 का स्क्वायर है 100, उसके पहले में ये आ रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, और 10 का स्क्वायर के पहले आता है 9 का स्क्वायर, वो है 81। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको हम गुना करें तो हमारे पास में ये पता चल जाएगी किसका स्क्वायर है। तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि इसका तो ऐसा तो नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर ये आ रहा है। जब हम लोग फाइंड करेंगे क्या कहते हैं, रूट का भी वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट हमारे पास में है यहाँ पर कि अगर किसी नंबर को 3 से भाग देने पर शेष 0 एवं 1 बचे, तब वह नंबर जो है हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर ठीक है। एक और पॉइंट हमारे पास में इस प्रॉपर्टी में जरूरी ये है, कौन सा प्रॉपर्टी है, चौथा है। चौथा प्रॉपर्टी में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास में ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से भाग देते हैं और वह शेष छोड़ता है 0 या फिर 1, तो हो सकता है कि शायद वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो जाती है, दोनों संकेत हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक पॉइंट है।
अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी 5 पे। तो अगले प्रॉपर्टी पर हम बढ़ते हैं। जो अगला प्रॉपर्टी है हमारे पास में वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। तो रिकॉर्ड करते भी जान निकलता है यार। दोस्त था एक मेरा, बड़ा वाला माइक था मेरे पास में, लंबा तार था जिसका, अभी जैसे तार खिंचाया तो फ़ोन गिरा। वो लेके चला गया भाई साहब, और इस्तेमाल भी नहीं करता, दे भी नहीं रहा है। भाई भगवान ऐसे दोस्त तो किसी को ना दे, आपको तो एकदम नहीं दे। ऐसे दोस्तों से ऐसे हाथ करके 2 कदम दूरी रहना चाहिए एकदम, कि कोरोना हो तुम 2 गज दूर रहो हमसे, हमारा पास मत आ जाना, खा जाएंगे तुमको हम। भाई साहब भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। माइक हमने खरीदा था कि कभी वीडियो में काम आएगा तो रिकॉर्डिंग करेंगे आवाज़ उसमें, अब माइक ले लिया वही। खैर काम चल रहा है इससे, लेने में सब आगे हैं, देने में कोई आगे नहीं है। प्रॉपर्टी 4 हमारे पास, प्रॉपर्टी 5 हमारे पास में ये है, कुछ इस प्रकार है। किसी भी नंबर का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या का, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से एक बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने पिछले प्रॉपर्टी में देखा कि जो नंबर है हमने उसका स्क्वायर किया तो वो 3 का पहाड़ा में आता था, 3 का टेबल में आता था, या फिर 3 के टेबल में आने वाले नंबर से बस एक बड़ा होता था। वैसे ही अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है, नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर जो है वो 4 के पहाड़े में 4 के टेबल में आ सकता है, या फिर 4 के टेबल में आने वाला जो नंबर है उससे बस जोड़ेंगे तो एक बड़ा होगा। ठीक है, इसका हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप खुद करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने तो करा दिया उसको 3 वाले का, तो ये उसी की तरह ही है एग्जैक्ट। तो आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, 4 से गुना करके, और 1 जोड़ करके देख सकते हैं, या फिर 0 जोड़ करके देख सकते हैं कि वो बात आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि खुद से करें, और ये ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि अभी 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, वीडियो को रोको यहीं पर, इसको तुम चेक करो
कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई नंबर उठाओ और उसका स्क्वायर करो तो 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, या फिर 4 के पहाड़ में आने वाले एक नंबर से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं कि भगा दिए। एक तो ऐसे ही 2x पे देख रहे हो, क्या करके वीडियो निकाल देते हो 2x पे। 2x पे देखने की जगह पे वीडियो जल्दी जल्दी पार करने के चक्कर में ये छूट मच जाए, तो इसको पॉज करके आराम से एक बार लिख लो। ठीक है, अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। पॉज करो। हो गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो हमारे पास में इस 5वें प्रॉपर्टी में एक बात कही गई है, स्टार लगा के मैं फिर से उसको लिख देता हूँ। वही बकैती चल रही है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो बात ऐसी छुपी हुई होती है गहराई में, जो कि हमको खोज के निकालनी होती है। नहीं तो हर बातें गहराई में से नहीं निकाली जाती हैं। कभी कभी दुख भी हो जाता है कि हमने ये बात सोचा ही क्यों, जो हो गया सो हो तो गया ही था। खैर, तो वापस आते हैं कि वही बात है कि किसी नंबर को दो से किसी नंबर को 4 से भाग देने पर अगर 2 या 3 शेष बच जाए, शेष ही बच जाए या फिर बच रहा हो, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वो 4 से भाग देने पर, अगर वो 4 से भाग देने पर 2 या 3 शेष बच रहा हो। आप एक बार चेक कर लेना यहाँ पर कि 4 ही है ना, क्योंकि शायद बुक में लिखा हुआ था 4, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये हमारे पास में एक बात स्पेशल थी इसमें, आप इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कि हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है। हाँ, 4 ही है, मैंने यहाँ पे 4 लिखना छोड़ दिया है। अगले पॉइंट में हमारे पास में वही लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, उदाहरण है कुछ हमारे पास में, उसको हम लोग करके देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 67, 146, 363, 10,003, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पीएस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर 67 को हमारे पास में पहले से करेंगे तो 2 आएगा, 2 7 27 और 7 बार में 28 आ जाएगा। सॉरी, इसमें आ जाएगा ये 6 बार में 24 आ जाएगा, तो 3 बच रहा है। वैसे हमारे पास में 146 है, इसको 4 से भाग करेंगे 3 बार में 12 आ जाएगा, 2 बच गया, 26 आ गया। फिर इसको हम 6 से भाग करेंगे तो 2 बच रहा है। ऐसे करके हमारे पास में 3 2 3 2 बच रहा है। तो अगर 4 से भाग करने पर किसी भी नंबर को 3 या 2, 3 2 के साथ में एक और नंबर बच रहा होगा, वही बात है। हाँ, 3 या 2 आ रहा हो शेष में भाग देने पर 4 से, तो वो नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास में एक बात हो गई। फिर इसमें एक और बात आती है कि इसी के अंदर में, इसी एग्जाम्पल में, अगर नंबर को भाग देने पर, अगर नंबर को भाग देने पर 0 या 1 बचे, तो जरूरी नहीं है कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। हमारे पास में अगर
उस नंबर को भाग हमने दिया 4 से, 4 से भाग देने पर, यहाँ पे 4 छूट गया ना, 4 से अगर नंबर को 4 से भाग देने पर 0 या 1 बचता है तो हो भी सकता है कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर नहीं भी हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, ये हमारे पास में एक बात थी। अब ऐसे ही हमारे पास में फिर हमारे पास में ऐसे ही, जैसे हमने 3 से भाग दिया था नंबरों को चेक करने के लिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वैसे ही हमने 4 से किया। और हम कोशिश करेंगे प्राइम नंबर से, जी हाँ एंट्री हो चुकी है बादशाह की, हर जगह सुना जाने वाला नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, ये वो फलाना ढिमाका, कितने सारे तो भाई साहब नाम है इसके ऊपर में। तो हमारे पास में प्राइम नंबर जो है, उनसे किसी भी नंबर को अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास में वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? एक टेबल बना हुआ है, आप भी बनाइए उसको। यहाँ पे डिवाइड करने वाला है डिवाइजर, और जो रिमाइंडर बचेगा वो पॉसिबल रिमाइंडर्स। कौन कौन से रिमाइंडर पॉसिबल हैं? पॉसिबल रिमाइंडर्स। ठीक है, कौन कौन से रिमाइंडर बच सकते हैं? जैसे कि हमारे पास में अगर 3 डिवाइजर होगा, तीन जो है वो भाग देने वाला होगा, तो हमारे पास में 0 और 1 रिमाइंडर बच सकता है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास में वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे ही अगर हम 5 से किसी भी नंबर को भाग देंगे और 0, 1, 4 बचे, तो हो सकता है कि हमारे पास में वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। उसी तरीके से 7 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे, तो हमारे पास में 7 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर में, शेष में 0 आए, 1 आए, 2 आए या फिर 4 आए, तो हमारे पास में वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। वैसे ही ये 11 में अगर हमारे पास में भाग देने पर 0 आए, 1 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या फिर 9 आए, तो वो नंबर क्या होगा? हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। याद रखना, हो सकता है, होगा ही नहीं, हमें ये पता नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। फिर सर पढ़ा काहे रहे हो इतना ज़्यादा, जब कुछ पता ही नहीं है हमें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बात फिर वही है कि पता करते रह गए हम किसी का पता, पता करते हम रह गए किसी का पता, और हो गया वो लापता। तो खैर, बहुत छोटी सी गंदी सी शायरी है, क्या मार रहे हो सर? अभी वीडियो बंद कर दूंगा। अरे रुको रुको रुको, पूरी बात सुन के जाओ। तो हो सकता है कि वह नंबर जो है भाग देने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाए, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, अगली बात हमारे पास में क्या है, आइए देखते हैं। मेरे पास लग रहा है कि इसका इंक ख़त्म हो रहा है, मैं दूसरा मार्कर भी लेकर के आया हूँ, इसमें इंक डालना पड़ेगा मुझे। तो ये सब नोट हो गया होगा, मैं मिटाता हूँ और छठे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से 7वां प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, सही बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। छठी प्रॉपर्टी, ये वाला मार्कर जो है ये काले रंग का नहीं है, लाल रंग का है।
प्रॉपर्टी छठी, प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 में हमारे पास में ये कहता है कि किसी नंबर का किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लिख के समझने में हमारे पास में कन्फ्यूजन होगा। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर देखेंगे। हमारे पास में एक टेबल है, ये बनाया हुआ है हमारे पास में चौकड़ी। इस चौकड़ी में हमारे पास में एक नंबर है, जैसे एक नंबर है, ठीक है। मान लो कोई भी नंबर, जैसे कि 12 है, ठीक है। हमारे पास में एक नंबर है 12। अब इस नंबर जो है उसके यूनिट प्लेस पे, उसका यूनिट प्लेस मतलब कि पहले स्थान पे कौन सा नंबर है वो देखना है, वो है 2, ठीक है। तो इस 2 का स्क्वायर हम करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास में इसका यूनिट प्लेस पे इकाई जगह पर जो नंबर है 12 का, उसका स्क्वायर करना है, तो 4 आ रहा है। अब ये 4 जो आया है, ये यहाँ पे ये बतलाता है, ये दिखाना चाह रहा है कि इस पूरे नंबर का जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो उस पूरे नंबर का जो स्क्वायर है, वो जो नंबर मिला स्क्वायर करने के बाद में, उसके भी प्रथम स्थान पे, इकाई स्थान पे, मतलब वंस प्लेस पे 4 ही होगा। और ये बात सही भी है। हम भी जानते हैं कि हमारे पास में 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144। तो यही 4 जो है इसके भी इकाई स्थान पे रहेगा। इस तरीके से बात जो है ज़्यादा बढ़िया से समझ में तुमको आ रही होगी। यहाँ पर 12 है, 12 है, और 12 में जो इकाई स्थान है उसका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर पूरा करने पे जो नंबर मिलेगा उसके भी प्रथम स्थान पे, इकाई स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, तो 4 ही आएगा, ठीक है। ये इसकी खास बात है। तो उसी तरीके से हमारे पास में अगर 0 है तो इसकी इकाई स्थान पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि पता है कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये 12 वाला मैं मिटा देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि जगह नहीं घिरे। मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ 0 0। फिर हमारे पास में आता है 1 या 9। किसी भी नंबर के आखिरी स्थान पे, जैसे वहाँ पे 2 आया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, उदाहरण में, तो किसी भी नंबर में अगर उसके आखिरी स्थान पे 1 आए, मतलब इसके पहले कुछ लिखा होगा, इस 1 के पहले, या 9 आए, इसके पहले कुछ लिखा हुआ है 9 के पहले, तो 1 और 9 का जो स्क्वायर होगा वही इस पूरे नंबर का, जो यहाँ पे खाली जगह है, उस पूरे नंबर के स्क्वायर के प्रथम स्थान पे आएगा। जैसे कि 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो हम देख सकते हैं कि 1 1 दोनों में आया है। तो किसी भी नंबर के अगर प्रथम स्थान पे 1 या 9 आता है तो उसका स्क्वायर करने पे भी हमारे पास में उसके प्रथम स्थान पे उसके स्क्वायर का क्या आएगा, 1 या फिर 1 आएगा, बस 1 आएगा, हाँ, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 11 और ले लिया 11 ही खाली ले लो, 1 नंबर भी ले सकते हो, 2 नंबर के लिए भी चेक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 11 ले लिया तो 11 का स्क्वायर करने पे हमको पता चलता है कि कितना आ रहा है, 121। तो इसके प्रथम स्थान पे क्या आया, यहाँ पर 1 आया समझ में।
और ऐसा कोई नंबर है जिसके प्रथम स्थान पे इकाई स्थान पे आता है 9 वंस प्लेस पे, जैसे कि मान लो कि 29 ही हो गया, तुम्हारे हिसाब से 29 हो गया, तो 29 का स्क्वायर हम अगर यहाँ पे करते हैं तो ये 8 9 26 2 9 8 1 4 5, हमारे पास में प्रथम स्थान पे क्या आया, 1 आया। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। तो इसमें 9 जो है इसके प्रथम स्थान पे आया इस नंबर के, तो इस नंबर का जो स्क्वायर है उसके भी प्रथम स्थान पे क्या आएगा, इस प्रथम स्थान के नंबर का स्क्वायर का ही आएगा नंबर। आया समझ में? यही बात है हमारे पास में इस वाले में। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसका लैंग्वेज वैसा है, इसका लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, सही बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसको पढ़कर कि क्या अंट संट बके जा रहा है भाई। लेकिन ये नंबर जो है यहाँ पर हमारे पास में ये प्रॉपर्टी जो है खासकर नंबर नहीं हमें यही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ और नंबर के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 और 8 हो गया, जैसे 2 और 8, 2 और 8 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे क्योंकि आखिरी स्थान पे आते हैं और आखिरी स्थान वाले नंबर का स्क्वायर करना है, एकदम आखिरी वाले स्क्वायर का नंबर कर देना है। 4 आ गया, इसका भी करेंगे स्क्वायर, 64 आ जाएगा। दोनों के इकाई स्थान पे क्या आया, 4। तो इस पूरे के पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके आखिरी स्थान पे क्या आएगा, प्रथम स्थान पे 4 ही आएगा। आगे समझ में? वैसे ही हमारे पास में है 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7 में हमारे पास में हम जानते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रथम स्थान पे हमारे पास में क्या आता है, 9, ठीक है। 9 और 9 यहाँ पे आ जाएगा 9, और 4 और 6, 4 और 6 के प्रथम स्थान पे क्या आता है, 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6। फिर हमारे पास में 5 है, ये सारे किसी न किसी नंबर के आखिरी में आ रहे हैं, 6 3 7 2 8 1 9 5, ठीक है। इसका तो आएगा 5 ही। मेरा पेन जो है ना जादू ही है, ये स्केच वाला देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे काले से लाल होने लगेगा इंक जो है। लेकिन सर अब जादूगर भी हो क्या, मैथ तो बताते ही हो, जादू भी करते हो क्या? इसका यह हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे तुमको लिखना है नंबर का यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई, यूनिट का मतलब ही होता है पहला, ठीक है। एक यूनिट नंबर का यूनिट प्लेस, यहाँ पे नंबर जो है नेचुरल नंबर होगा, 1 से गिनती शुरू होगी, और नंबर का स्क्वायर का यूनिट प्लेस। पूरा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके पहले भी कुछ कुछ आएगा, 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 लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 1 4 9 6 5, लास्ट में हमारे पास में ये आएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो अब हम इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गई, नहीं चल रही है। तो अब हम इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो रोकिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। लेक्चर जल्दी ही समाप्त होने वाला है। बैठे बैठे सो तो नहीं गए कि कहानी सुना रहे हैं सर प्रवचन की तरह, सो ही जाते हैं चद्दर डाल करके। लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उठ लेंगे, नोट में से छाप लेंगे, हो जाएगा काम। खैर हमारे पास में इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि जो नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है उस नंबर का यूनिट प्लेस के, उस नंबर के लिखो,
उस नंबर के यूनिट प्लेस के स्क्वायर का यूनिट प्लेस ही उस पूरे नंबर के यूनिट प्लेस के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में पूरी की पूरी बात हो गई, पूरी की पूरी कथा यहाँ पे हमारे पास में हो गई। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास में ये जो है प्रॉपर्टी 6 था। तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, जलपान कर लूँ। गर्मी है भाई, गर्मी है। गर्मी है भाई, गर्मी है। हाँ, इस गर्मी के मौसम में आदमी चाहे तो पूरा शरीर पे डर्मीकूल का पाउडर भी लगा ले तो सारा का सारा पसीना बहा ही देगा, ठंडा नहीं रह सकते आप। और अब तो तापमान भी इतना बढ़ गया है कि आदमी तंदूर बन जाता है घर से निकलने पे। आजकल का आदमी क्या करे। आइए, आजकल का आदमी कुछ ना सही हम जरूर करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8। चिंता नहीं करिए, पहुंच रहे हैं। आपकी आत्मा शरीर को छोड़ के इससे पहले निकल जाए, हम खत्म कर देंगे, मत चिंता करिए। हम समझ सकते हैं आपकी दुविधा। प्रॉपर्टी 8 या जायदाद नंबर 8 हमारे पास में ये कहती है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या कोई भी दो प्राकृतिक संख्या P और Q नहीं है, क्या होता है, नहीं है जिससे P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर संभव हो पाए। मतलब क्या हुआ इसका संक्षेप में, अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ उससे पहले, समझाने से पहले, क्योंकि दोनों भाषा में समझना जरूरी है। देयर इज नो सच नेचुरल नंबर P and Q such that P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बलाया गया सर, ये क्या बोल रहे हो, संभव असंभव? प्राकृतिक संख्या में ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाए। समझाता हूँ। एक्चुअली में ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाता है। ट्रिकी सवाल होने का मतलब ये है कि इस सवाल का जो आपके पास में जवाब है वो आपको तभी मालूम होगा जब आपको एक खास बात मालूम होगा, वो है इर्रेशनल नंबर्स। और क्योंकि आप अभी 8वीं क्लास में हैं, 9वीं क्लास में गए नहीं हैं, या फिर आपने 9वीं क्लास की किताब नहीं पढ़ी, तो उसमें इर्रेशनल चैप्टर आता है, इर्रेशनल नंबर आता है रियल नंबर में। ठीक है, तो वो आपने नहीं पढ़ा है अभी। तो आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, परिमेय संख्या जो हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में, ये उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है,
हम इसका जो प्रूफ है उसको समझने का पहले कोशिश करेंगे कि ये बात कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहली बात जो है, हम शुरुआत करेंगे एकदम आसानी से, एकदम स्मूथली इसको लेकर के जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए मैं इसको मिटाता हूँ, इसको समझते हैं। कुछ दिमाग पे लोड नहीं डालना है। एक आदमी ने इस सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा था कि इस सवाल जीनियस लोगों के लिए है, लेकिन अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है तो आप इसको कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p² बराबर 2q² हमारे पास में है, ठीक है। ये रिलेशन जो है, ये रिश्ता जो है, हमने यहाँ पे लिख लिया p और q के बीच में जो रिश्ता है। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आप पूछेंगे कि सर काहे माने, नहीं है का रैशनल नंबर? तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि रैशनल नंबर अगर हम देखें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इनको परिमेय संख्या कहते थे, रैशनल नंबर कहते थे। और p और q कोई एक इंटीजर होते थे। p, q यहाँ पर हमारे पास में क्या होते थे, एक इंटीजर होते थे, जिसको हम लोग z से लिखते हैं। तो अब बात यहाँ पर आके फंस जाती है, कहाँ पे, कि √2 यहाँ पे क्या होता है। तो √2 हमारे पास में है एक इररेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी तो सर आपने ऊपर में रैशनल लिखा है, अभी लिख रहे हो इररेशनल। बात समझाता हूँ, देखो यहाँ पर √2 यहाँ पर है जो कि इररेशनल है, ठीक है। √2 इरेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1.41 कुछ है, वो चलते जाता है, 1.41 से चलते जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और इसीलिए हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, भिन्न में नहीं लिख सकते। अगर तुमको पता होगा कि 1.41 ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो तुम इसको 0 हटा करके, ये पॉइंट दशमलव डेसिमल हटा करके नीचे में 2 को 0 लगा देते एक के साथ में, हो जाता काम। लेकिन जब ये पता ही नहीं कि नंबर कहाँ ख़त्म हो रहा है तो कितना 0 लगाओगे नीचे, ये भी बात है। तो इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं। वाह, क्या बात कही है सर आपने। अरे सुनो गधों, इसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब कि इसमें जो नंबर बार बार आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो नंबर आएगा, 100 नंबर, 50 नंबर, 1500 नंबर, 2000 नंबर, इसके आगे जितना भी नंबर आएगा वो सारा नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। मतलब जैसे कि कुछ नंबर होते हैं 1.001 001 001, वो बार बार 001 001 ही करते जाएंगे और रिपीट होते रहेंगे ऐसे ही। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हुए जा रहा है एक ही चीज़ बार बार, तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं 1.001, और पूरा जो नंबर जहाँ तक रिपीट हो रहा है उसको लगा देते हैं ऊपर में बार, एक लाइन खींच देते हैं। जितना चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार उसको लाइन खींच देते हैं, कि 001 यहाँ पे बार बार आ रहा था, तो 001 हमने एक बार लिख करके उसके ऊपर में ऊपर से एक छत बना दी, बार बना दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में होता है रैशनल नंबर। लेकिन इररेशनल नंबर में ये 001 नहीं होगा, ये बार बार रिपीट करके कुछ हो जाएगा, 001 हो जाएगा, 0001 हो जाएगा, 00001 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर तुमने मैथ में थोड़ा सा और पढ़ा होगा, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, ये सब, तो उसमें एक नंबर आता है पाई। पाई जो होता है उसका लगभग मान होता है, वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, और ऐसे करके चलते जाता है, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है तुम्हारे पास में। ऐसे ही एक नंबर है हमारे पास में यूलर्स नंबर, ई। ये कभी तुम लोगों ने नहीं देखा होगा,
मैं बता देता हूँ, ये भी इरेशनल नंबर है, 2.7 और इसके आगे भी नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, कभी बंद नहीं होते रिपीट होना, और हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, √2 भी वैसा ही नंबर है। अब यहाँ पर √2 इरेशनल है, और इरेशनल क्या होता है वो समझ में आ गया, जबकि ये 9 क्लास का चीज़ था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बुक में दिया है तो बताना मेरा फर्ज बनता है। तो हम यहाँ पर मान करके चलते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं ये चीज़ को कि जो लिखा है वो सही है, कि P और Q यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। यही ना बोल रहा था कि देयर इज नो नेचुरल नंबर P और Q सच दैट P² बराबर 2Q², यही बात बोल रहा था, हम वही प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पहले देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुआ, नहीं रिकॉर्डिंग चालू है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q, जहाँ पे P और Q क्या हो, इंटीजर हो, और Q 0 के बराबर नहीं हो, यही रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, √2 कोई भी नंबर जो कि हमको नहीं मालूम है P/Q के भाग देने से आया होगा, यही बात है। मतलब कि ये जो √2 है वो P/Q, ये दोनों को P को जब Q से भाग देंगे तब ये नंबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। ये भी रैशनल नंबर है और इसको तो हमने रैशनल नंबर मान ही लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको Q को इस तरफ ले जाएंगे, √2Q बराबर P। इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं समझने के लिए। तो P बराबर कितना हो गया, √2Q हो गया। दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारे पास में जो बाएं हाथ का साइड है LHS और ये जो दाएं हाथ का साइड है RHS, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा P² बराबर √2 का स्क्वायर Q², और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। ये हमारे पास में वही चीज़ आ गया। इसमें हुआ क्या, देखो ध्यान से। इसमें हमारे पास में ये हुआ कि ये प्रूफ करना था हमें कि हमारे पास में √2 जो है वो एक रैशनल नंबर हम मान कर चले थे। एक सेकंड रुक जाओ। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या चीज़ मिला है, यहाँ पर फोकस करो। एक बात से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। किताब में थोड़ा अलग प्रकार से दिया है, वहाँ ऑड इवन करके दिया है और HCF निकाल करके दिया है, लेकिन इस चीज़ को हम बढ़िया तरीके से यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि इसका एक तरीका सॉल्व करने का ये भी है। P और Q नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो कि P का वैल्यू 0 हो सकता है। P का वैल्यू तो 0 हो ही सकता है, Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है ना, नहीं तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका जवाब नहीं आएगा मैथ में। P जो है हमारे पास में मान के चलो कि थोड़ी देर के लिए 0 नहीं हो सकता है, हम माइनस हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइनस भी लेके नहीं चलेंगे कि नेचुरल नंबर में तो वो भी नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर लेकर के चल रहे हैं। तो P अगर हमारे पास में माइनस नहीं है, हटा देंगे सारा का सारा माइनस वाला नेगेटिव नंबर, और 0 हटा देते हैं, तो सारा का सारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक हमारे पास में बचता है पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर जो हमारे पास में यहाँ पे नेचुरल नंबर रह गया P, और वही नेचुरल नंबर हमारे पास में रह गया Q। तो P और Q डिवाइड करने पे एक इररेशनल नंबर कैसे दे सकता है? हमने थोड़ी देर के लिए मान करके इसको रखा है √2, लेकिन √2 इरेशनल है थोड़े ही, √2 रैशनल है थोड़े ही, ये तो इररेशनल नंबर है। यही प्रूफ यहाँ पर हमको बताता है कि कभी भी, वही बात वहाँ पे कहा गया था कि कभी भी
दो गो नंबर जो कि p और q है, दो गो ऐसा नंबर जो कि p और q है प्राकृतिक संख्या, उनको भाग देंगे, उनका रेशियो लेंगे, हमारे पास में कोई भी हमारे पास में यही बात बोला जा रहा था पहले कि कोई भी नंबर है ऐसा p और q जो दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, दोनों का दोनों अगर हम भाग देते हैं p को q से, तो हमारे पास में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा प्राकृतिक संख्या में जो कि √2 बना सके, एक इरेशनल नंबर बना सके। यही हमारे पास में पूरी की पूरी कहानी थी। आया समझ में? एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने √2 को रैशनल नंबर मान करके p/q के बराबर इसके हिसाब से रख दिया था, ठीक है, आप देखोगे तो। फिर उसके बाद में हमने √2 और p/q को देखा, तो p/q अगर कोई नेचुरल नंबर होता 1 से लेकर के अनंत तक, इन्फिनाइट तक, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, तो ये दोनों नंबर जो हैं, ये p डिवाइड अगर हो जाए q से तो कभी भी √2 आएगा, कभी नहीं आ सकता। ये रैशनल नंबर कभी नहीं आएगा नेचुरल नंबर के डिवीजन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p और q क्या इंटीजर्स है, हम लोग मान सकते हैं। वही बात यहाँ पर पे हमारे पास में बोल रहा था कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको भाग देने पे p और q भाग देने पे √2 मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब इससे जुड़ा एक और चीज़ है हमारे पास में, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और चीज़ है, और सबसे मज़ेदार हमारे पास में प्रॉपर्टी यही था जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे मज़ेदार एक और चीज़ हमारे पास में आता है, p² बराबर 2q²। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए 2 को हटा दें और देखें तो q अगर इवन नंबर है, q अगर ऑड नंबर है और p अगर इवन नंबर है, और हमने इस q जो है ऑड नंबर को 2 से गुना कर दिया, तो ये भी इवन नंबर देने लगेगा। मतलब मान लो कि हमने यहाँ पर q ले लिया 1, फिर इसको हमने 2 से गुना कर दिया, क्योंकि इसकी अगर तो 2 ही ना गुना किया हुआ है, 2 गुने q का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये स्क्वायर है q का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम q को अगर ले लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास है फिर ये 2 इसको गुना कर देगा, तो 4 गुने 2 8। हम यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं, q को और नंबर लेते हैं, जैसे कि 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 81 गुने 2 हमारे पास में हो जाएगा 2 और 9, 16, 162। ये हमारे पास में इवन नंबर, ऑड नंबर लेने पे भी और इवन नंबर लेने पे भी इवन ही आ रहा है। तो अगर हमारे पास में ये वाला नंबर इवन होता है, ये वाला नंबर ऑड होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 2 से गुना करके इवन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में यही आता है कि अगर ये हमारे पास में पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है, ये हमारे पास में अगर पूरा जो देखेंगे लेखा जोखा है, ये इवन हो जाता है, तो p² को भी इवन होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। क्यों? इसको भी क्यों इवन होना पड़ेगा? मजाक कर रहे हो सर? भैया कुछ भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपना खुद से लॉजिक लगाओ। यहाँ पर कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई इवन नंबर हो जो कि 2 उसका फैक्टर हो, नंबर वाला 2 उसका फैक्टर हो, तो इधर ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता इसका 2 फैक्टर नहीं हो, है कि नहीं? यहाँ पर भी नंबर क्या होना चाहिए? इवन ही होना चाहिए, नहीं तो इक्वालिटी बराबर हो जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बराबर ही आना पड़ेगा क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है। तो अगर हमारे पास में p² इवन होना इसको भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में 2q² क्या है? इवन है। हम लोग थोड़ी देर के लिए p को हमने इवन मान लिया कि चलो इसको भी इवन होना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि p जो है वो क्या है? इवन है, इवन है। p अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे? p को 2c मान लेंगे। c कोई एक नंबर है, ठीक है, c कोई ना कोई एक नंबर है जो 2 से गुना हो रहा है, तो p क्या आ जाएगा? इवन।
बात समझ में आई? कोई भी नंबर रखो यहाँ पर, दुनिया का कोई भी नंबर रखो, वो क्या बना देगा, इसको इवन बना देगा। इंटीजर्स रख के देख लो, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 2 आ गया, 2 रखोगे तो 4 आ गया, 3 रखोगे तो 6 आ गया, 4 रखोगे तो 8 आ गया, 5 रखोगे तो 10 आ गया। सब का सब क्या दे रहा है, इवन नंबर हो जा रहा है। पी हर जगह इवन नंबर हो रहा है। 0 भी क्या है, इवन नंबर है। -2 भी क्या है, इवन नंबर है। वैसे ही हमारे पास में हमने पी को इवन मान लिया, तो इसका मतलब कि पी क्या है, 2c के बराबर हो जाएगा। सी क्या है, कोई नंबर है, यहाँ पे लिख लो, सी कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है जो कि हमको नहीं मालूम, कोई भी नंबर है जो कि हमको नहीं मालूम। अब क्या है कि इस p जो है 2c को इसमें रख दो, यहाँ पे p है, वहाँ पे 2c है, p के बराबर। तो इस वाले p को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके बराबर में, 2c, तो इसको एकदम इसमें रख दो। तो 2c, यहाँ पे p का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर 2q²। अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4c² बराबर 2q²। यहाँ से 2 जो है ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2c² बराबर q²। 2c² हमारे पास में कितना आया, q²। अब हमारे पास में यहाँ पर ये आ गया। अब कोई भी नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, कोई भी नंबर हम यहाँ पर अगर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 से गुना होकर इवन नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास में एक इवन नंबर है, तो इसको भी इवन नंबर होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। और एक बात हमारे पास में हमने पढ़ा था कि पिछले वाले प्रॉपर्टी में कि किसी भी, अभी शायद हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, शायद मैंने पढ़ा दिया, कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा। तो p हमारे पास में एक इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आ गया। वैसे ही हमारे पास में अगर हमने माना कि q क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, फिर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। वैसे ही हमने मान लिया था कि p क्या है, इवन है, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, जो कि हमारे पास में ये हो गया इवन नंबर, ये तो पहले से ही है। तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा नंबर अगर इवन है तो q भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। q को भी क्या होना पड़ेगा, इवन हो जाएगा, और q इवन है, क्योंकि q इवन होगा तभी हमारे पास में ये सेटिस्फाई होगा। तो हम इस चीज़ से दोनों पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है, ये रिश्ता जो है, रिलेशन जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इक्वेशन, ये तभी सही होगा जब p भी इवन होगा और q भी इवन होगा। आया समझ में? हमारे पास में ये एक बात थी। अब प्रॉपर्टी 8वीं पे आते हैं। लेकिन सर बस करो, अब बंद करो ये अत्याचार, बहुत हुआ तुम्हारा वार। लास्ट हमारे पास में 2 पॉइंट बच रहा है। 2 पॉइंट मतलब कि 8 हमने शुरू कर दिया है, 9 और 10 बच रहा है, फिर उसके बाद में छुट्टी ही है, ठीक है। तो 8वां हमारे पास में बच रहा है, फॉर एवरी रैशनल नंबर n, प्रॉपर्टी 8, फॉर एवरी रैशनल नंबर n, n+1 स्क्वायर -n² बराबर n+1 ब्रैकेट में प्लस। ये हमारे पास में यहाँ पर कुछ बात लिखी है, इक्वेशन लिखा है। क्या कहना चाह रहा है कि 2 को कंजिक्यूटिव नंबर जो है, 2 को कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, 2 नंबर जो एक साथ में आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 8 9, 9 10, 2 3, 3 4, एक के बाद एक आता है, 3 के बाद 4 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर। तो उन दोनों नंबर का जो स्क्वायर है, 2 कंजिक्यूटिव नंबर जो स्क्वायर है, उनका डिफरेंस, उनका मतलब माइनस करेंगे, मतलब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को घटाएंगे तो हमारे पास में उन्हीं दोनों नंबर का जोड़ मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं।
क्वेश्चन करके, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल करके हम यहाँ पर देखेंगे तो n मान लो हमने ले लिया 2, ठीक है। 2 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो हम लोग 2 भी डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने आप 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 + 1 उसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया 2 का स्क्वायर। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए 2 + 1 + 2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इस तरफ कितना आएगा 2, 3 हो जाएगा, 3 2 5। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। आ गया समझ में, यही था बस, ठीक है। तो हमारे पास में ये था एक बात कि हमारे पास में अगर कोई रेशनल नंबर n दिया है, कोई रेशनल नंबर n दिया है, कोई नंबर n दिया है, तो हमारे पास में उन दोनों का स्क्वायर जो है वो उन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। बस इतनी ही बात थी इसमें। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ का मतलब कि ये घटना हुई कैसे, ये इसके बराबर कैसे आया। आइए वही इसका देख रहे हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई इस विचार की, जिस भी महान आदमी ने ये लिखा है। तो इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार है, n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ये हमारे पास में इसको a का स्क्वायर मान सकते हैं, इसको b का स्क्वायर मान सकते हैं। तो हमको मालूम है कि a² - b² कितना होता है। a² - b² होता है a + b गुणे a - b। तो हमारे पास में a क्या है n + 1 a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। ध्यान से यहाँ पे देखना, a ये है, a b ये है, b a ये है, a b ये है, b। a² - b² का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, a + b गुणे a - b। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आइए देख लीजिए। पहले तो यहाँ ये प्लस वाला n जो है इस वाले टर्म में -n से कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया हमारे पास में n + 1 + n। ये हमारे पास में प्रूफ हो गया, LHS को उठा के हमने कर दिया। यहाँ पर क्या बच गया, खाली 1 बच गया ना, सब कुछ तो कट गया। 1 को गुना करोगे सब में से तो क्या होगा, यही हो जाएगा। 2 गुने 1 2 ही होता है, 3 गुने 1 3 ही होता है, तो n + 1 + n गुने 1 n + 1 + n ही होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो हम लोग अब इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड लास्टली हमारे पास में प्रॉपर्टी बचता है 9। अब सिपाही सारे के सारे थक चुके हैं, नहीं जोश हाई रखना है एकदम, ठीक है, जोश एकदम हाई रखना है। कैमरा भी लगा हुआ है रिकॉर्ड करने में, एकदम फोकस करके आइए। प्रॉपर्टी 9 हमारे पास में कुछ इस प्रकार है, स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कैपिटल वाला n लिखूं, समझ जाना कि नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है कि n का जो स्क्वायर होगा वो पहले n ऑड नंबर के बराबर में होगा। मतलब हमने n की जगह 1 ले लिया, n का वैल्यू ले लिया 1 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहला वाला ऑड नंबर के बराबर होगा। n की जगह 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में 2 गो ऑड नंबर के बराबर होगा, 2 गो ऑड नंबर के जोड़ के बराबर होगा। एग्जाम्पल देख लो तुम यहाँ पर, n की जगह हम लोग मान लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर किए तो ये कितना हो जाएगा, पहला 2 गो ऑड नंबर के जोड़ के बराबर होगा। तो पहला 2 ऑड नंबर कौन है, 1 और 3, तो 1 और 3 के जोड़ के बराबर होगा 4, सही है। हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25,
ये सारे नंबर के लिए वैलिड है। तो पहला 5 ऑड नंबर कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। आगे समझ में? इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 25। आप जोड़ के देख लेते हैं। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, आ गया 25। ऐसे ही करेंगे तो बाकी सारे नंबर के लिए हम लोग कर सकते हैं। n का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ 1 + 3 + 5 प्लस, ऐसे करते करते जितना हमारे पास में n रहेगा उतना ही वो ऑड नंबर का जोड़ होगा। लास्टली 2n - 1 जितना भी नंबर होगा। ठीक है। फिर हमारे पास में 9वें के बाद में आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि इसमें दिया है तो मैं बता देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तिगड़ी, पाइथागोरियन त्रिक। मैं यहाँ पे पाई लिख देता हूँ, पाइथा लिख देता हूँ और त्रिक, नाम ही इतना बड़ा है, लिखते लिखते ही बेहोश हो जाएगा मास्टर। पाइथागोरियन त्रिक हमारे पास में क्या कहता है? पाइथागोरियन त्रिक हमारे पास में कहता है कि कोई भी 3 नंबर जो हैं A, B और C, कोई भी 3 नंबर जो हैं एक रिश्ता को अगर निभाते हैं, जो कि रिश्ता है हमारे पास में A² + B² = C², अगर ये तीनों मिलकर के इस रिश्ते को निभा लेते हैं, इसके बराबर हो जाते हैं, A² + B² C के बराबर अगर हो जाता है, तो हमारे पास में वो तीनों नंबर A, B, C क्या कहलाएंगे? तीनों अलग अलग नंबर पाइथागोरियन त्रिक कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास में कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है एग्जाम्पल में, जैसे कि 3 4 और 5। 3 4 और 5 पाइथागोरियन त्रिक है। कैसे? तो ए की जगह क्या रखेंगे? 3, 3 का स्क्वायर, जोड़ के बी की जगह क्या रखेंगे? 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है। बराबर कितना होना चाहिए? सी का स्क्वायर। तो सी की जगह क्या है? 5, रखेंगे 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना है? 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है, 25 = 25, वही बात लिखी हुई है पाइथागोरियन त्रिक। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में 5 12 और 13 का भी होता है। 5 12 और 13 भी पाइथागोरियन त्रिक है। और अगर हम ऐसे ही और पाइथागोरियन त्रिक खोजना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला में एक एक नंबर डाल करके देखना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हम लोग के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, उस फार्मूला को हम जानते हैं, हम उसको लगा के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास में? वही हमारा प्रॉपर्टी क्या है? 10 है। प्रॉपर्टी 10 हमारे पास में यही हो जाता है, इसी का फार्मूला हमारे पास में क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकालने के लिए कोई भी 3 नंबर है, जैसे कि A, B, C, तो इसको पाने के लिए हम क्या करेंगे? M लेंगे। M जो है वो नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, और M जो है वो 1 से बड़ा होगा। तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? 2m, m² - 1, m² + 1। हम m का कुछ भी वैल्यू लेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, हल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो हमें वो जो 3 नंबर मिलेंगे वो क्या है? ABC होंगे, पाइथागोरियन त्रिक होंगे, जो कि किसके साथ रिश्ता निभाएंगे? A² + B² = C² के बराबर। ठीक है। तो ये हमारे पास में निकालने का एक तरीका है। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि 2m, m² - 1, m² + 1 जो है वो यही होता है, पाइथागोरियन त्रिक ही होता है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे इसको। प्रूव इक्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 10, 10वीं प्रॉपर्टी जो है उसको आप साबित करिए, इसको निकालना है।
कैसे निकालिएगा आप, बताता हूँ। तो ए बी सी हमारे पास में कोई भी नंबर है और हाँ, क्या करिएगा, 2m को मान लीजिएगा a, रख दीजिएगा फॉर्मूला में a², b² आपके पास में क्या दिया है m² - 1, तो b की जगह वो रख दीजिएगा और c की जगह क्या रख दीजिएगा m² + 1। फिर आपका वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब पहले LHS प्रूफ करिएगा, दाएं हाथ वाला करिएगा, पहले ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा आपका, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है c² के बराबर हो गया। आया समझ में? तो ये आपको एक्सरसाइज के तौर पे करना है। अब हमारे पास में क्या बचता है, एक पॉइंट हमारे पास में बच रहा है कि अगर m और n प्राइम नंबर हैं, m और n क्या है हमारे पास में, प्राइम नंबर हैं, जहां m बड़ा है n से और m जो है वो इवन है, इसमें से एक कोई इवन ऑड हो सकता है, एक कोई इवन है, इवन या ऑड है, तो 2m गुने n, m² n² m² प्लस n², ये हो जाएगा प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है, प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे मैथ में होता है कि नंबर जिसका कॉमन फैक्टर नहीं हो। ये तीनों नंबर जो है हमारे पास में, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हमारे पास में आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। और रुकिए, पहले बैक मार के आप हटाने से पहले सुन लीजिए एगो बतिया और। यहाँ पर हमारे पास में इसका कुछ सवाल है, वो आपको HW में करके रखना है। लेकिन सर जान लोगे क्या एकदम, भैया जाने ले लोगे, तनी सब बख्श दो, एकदम कुंभकर्ण रावणे हो गए हो, किसी को नहीं बख्श रहे हो। तो चलिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ सवाल है, जो कि सवाल हमारे पास में है, HW आपका ये हो जाएगा, एग्जाम्पल दिया होगा, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया होगा। उस एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल नंबर करना है 1 से लेकर के 6 तक, आपसे हो जाएगा। आज हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक सवाल इसमें है, तो आप इसको कर लीजिएगा। नहीं कीजिएगा, खाली पढ़िएगा और जब सवाल नहीं बनाइएगा तो पूरा का पूरा चीज़ आपका वेस्ट है। लिख के ले लीजिए, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आपको सवाल करना ज़रूरी है, अपने से सवाल करिएगा, जहाँ फंसिएगा नोट्स दोबारा खोल कर देखिएगा, आपने लिखा ही होगा या फिर बुक में होगा आपके पास, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, मैं चलता हूँ। तो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट वाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम बता देंगे। अगर कभी अगली बार लेक्चर डालना हुआ तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।